ऋषि पंचमी व्रत कथा का रस बरसाते हैं, भक्तों रस बरसाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि पंचमी व्रत कथा का रस बरसाते हैं, भक्तों रस बरसाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। प्रिय भक्तजनों, आइए सर्वप्रथम श्री हरि नारायण की जय जयकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं, ऋषि मुनियों की जय जयकार करते हैं। बोलिए चारों युगों की। भक्तजनों, जब जब भादो महीना आता है तब तब हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होता है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य गोगा चाहर वीर का महोत्सव भी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं भक्तों। ऋषि पंचमी का पावन व्रत भी भादो मास में ही आता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी का औरतों को बेसब्री से इंतजार रहता है भक्तों। आज मैं आप सभी भक्तों को ऋषि पंचमी की गाथा सुनाने जा रही हूँ। जैसी महान राजा वहाँ का शयन जीत था ऋषियों के ही समान। उनके राज में कृषि करता सुमित्र एक किसान। जय श्री पत्नी थी पतिव्रता करती नित्य पुण्यदान। वर्षा ऋतु में लगी हुई थी खेतों में कुछ काम। रजस्वला वो हो गई फिर भी नहीं किया आराम। रजस्वला का पता लगा पर कर बैठी वो भूल। काम न छोड़ा निभा न पाई जो भी बने उसूल। आयु भोग कर पति और पत्नी यम घर जाते हैं, वो तो यम घर जाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। ऋतु दोष से अलग नहीं था उन दोनों का दोष। रजस्वला से मिलने किया था नहीं रहा ये होश। जय श्री तो कुतिया बनी थी सुमित्र बैल बना। पूर्व जन्म इस कारण उनको सारा याद रहा। उसी नगर में सुचित्र उनका बेटा रहता जहाँ। दोनों कुतिया बैल रूप में रहने लगे वहाँ। सुचित्र अपने अतिथि का पूर्ण करे सत्कार। उसके पिता का श्राद्ध आया भक्तों पहली बार। अपने घर में ब्राह्मणों को वो बुलवाते हैं, हाँ वो बुलवाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। किसी काम को बाहर गई थी उसकी पत्नी आप।
लकड़ी दी कुतिया को मार। कुतिया का कोई जोर चलाना, आंसू आते हैं, हाँ आंसू आते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। प्रिय भक्तगणों, पहले तो बहू कभी कभी उस कुतिया को खाने का कुछ डाल भी देती थी, परंतु उस दिन तो क्रोध में उसे कुछ खाने को दिया भी नहीं और उसे जलती लकड़ी से मार भी दिया। रोती चिल्लाती कुतिया अपने बैल रूपी पति से जाकर शिकायत करती है। बैल ने कहा, आज तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए आगे की कथा में सुनते हैं क्या होता है। पहले तो बहू उस कुतिया को देती भी कुछ डाल। उस दिन उसको गुस्सा आया, आंखें हो गई लाल। पहले वाली सारी खीर तो बाहर दे फेंकवा। ब्राह्मण को फिर से बना के उसने दिया खिला। भूख से व्याकुल कुतिया अपने मन में हुई निराश। पति रूप में बैल से बोले जाकर उसके पास, मरी भूख से जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिला। उल्टा बहू ने मारा मुझको, कारण दिया बता। कैसे है ये मानव, हम कुछ समझ न पाते हैं, कुछ समझ न पाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। तेरे पाप के कारण ही इस योनि में आन पड़ा। बोझा ढोकर टूटी कमरिया, होता कष्ट बड़ा। आज तो मैं भी दिन भर खेत में हल में जुता रहा। पुत्र ने बड़ा ही मारा मुझको, भोजन नहीं दिया। इस कारण से श्राद्ध भी उसका आज हुआ निष्फल। बातें सुचित्र ने ये सुनी तो उसको आई अकल। उसी समय ही उन दोनों को भोजन करवाया। इस दुख से वो दुखी हुआ, वन को चलाया। वन में उसको कई ऋषि जन मिल ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। बड़ा ही पावन बड़ा ही रोचक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। उन ऋषियों से
ऋषि से कैसे व्रत वो पूछना चाहते हैं, व्रत वो पूछना चाहते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। प्रिय भक्तजनों, साधुओं और ऋषियों की शरण में ज्ञान समाधान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सुचित्र को बताया कि भादो शुक्ल पंचमी की पावन बेला के दिन नदी या सरोवर में स्नान करना है। रेशमी वस्त्र पहनकर दोनों को ऋषियों का वंदन करना है। पशु योनि से अपने माता पिता को छुड़वाना, मुक्त करवाना है। तो ऋषि पंचमी का व्रत पूरे विधि विधान से करना होगा। अगर विधि विधान से व्रत करके गंगा स्नान कर लिया जाए तो इस ऋषि पंचमी के व्रत का फल 1000 गुना बताया गया है। सुचित्र की पत्नी ने वैसा ही किया जो उसे बताया गया। पूरे विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दे दी। भक्तों, सप्त ऋषियों की पूजा ने उसके सास ससुर को पशु योनि से मुक्ति दिलवा दी। बोलिए सप्त ऋषियों की। शुद्ध मुख करके करना गुणगान। नए रेशमी कपड़े पहनो, सुन लो आनंदन। सप्त ऋषियों का करना है दोनों को पूजन। इतनी बात सुनी सुचित्र फिर घर को लौट आया। अपनी पत्नी से ये सारा किस्सा है सुनाया। अपने घर में पहुँचे हुए पंडित बुलवाए। विधि विधान से पूजन करके मन मन मुस्काए। ऋषि पंचमी व्रत का पुण्य फल वो फिर पाते हैं, हाँ वो फल पाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पिताजी तभी गए थे छूट। ऋषि पंचमी व्रत महिमा उसने फिर तब जानी। जीवन भर में व्रत ना छोड़ो, मन में यही ठानी। ऋषि पंचमी पर महिलाएं करे जो गंगा स्नान, कई गुना फल बढ़ जाता है, देखो पढ़ो पुराण। ऋषि पंचमी के दिन सवेर जल्दी से उठिए। घर मंदिर को प्रेम भाव से साफ स्वच्छ फिर करिए। सुनो ध्यान से पूजा की भी विधि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। पंचामृत फिर फल फूल लीजिए आप। चौकी पर तो लाल या पीला वस्त्र बिछाओ। धूप दीप घी सामग्री भी सारी ले आओ। चौकी पर
पर फिर सप्तऋषि की रखिए एक तस्वीर। श्रद्धा भाव से पूजा करिए, जाग जाए तकदीर। ऋषि पंचमी आकाश पंचमी भी है कहलाती, भवसागर में डोलती नैया पार ले जाती। व्रत हमारे जीवन के सब पाप मिटाते हैं, सब पाप मिटाते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। पापों का कर दे नाश, ये कथा बड़ी है खास। सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है पावन व्रत महान, धरा बचाने को जो दे गए प्राणों का बलिदान। विश्वामित्र गौतम कश्यप अत्रि भारद्वाज, जमदग्नि वारिसी वशिष्ठ हमको जिन पर नाज। वेद पुराणों का पहुँचाया हम तक सारा ज्ञान, इनके कारण होता हमारे कष्टों का निदान। ऋषि पंचमी व्रत करे जो बड़ा ही भाग्यवान, कमल सिंह मेरे गुरु कर्ण सिंह खोल गए मेरे कान। ऋषि पंचमी व्रत के कारण शुभ दिन आते हैं, ये शुभ दिन आते हैं। बड़ी ही पावन बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।